वीकेंड पे मैं निकला था बस शिबुया घूमने, लेकिन अचानक एक माइनर एक्सीडेंट मेरे सामने होते हुआ दिखा। पुलिस हर जगह थी, पर सबसे शॉकिंग चीज, ना चिल्लाना, ना भीड़, ना कोई पैनिक। ड्राइवर्स बिल्कुल शांत थे, क्योंकि यहाँ लोग सिस्टम पे भरोसा करते हैं, रूल्स और इंश्योरेंस पे। और यही जापान को अलग बनाता है। एक्सीडेंट के बाद ज़िंदगी रुकती नहीं है। मैं भी आगे बढ़ा, शिबुया की गलियों में घूमने और पहुंचा मूजी स्टोर। आज का व्लॉग यही है, जापान का डिसिप्लिन, काम माइंडसेट और शिबुया के रियल वीकेंड वाइब्स पे। चलो चलते हैं और व्लॉग शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखो भाई, कुछ तो कांड हो गया। पुलिस चच्चा ने वो जो ब्लैक कार है उसको और वो जो टैक्सी वाली चच्चा है, दोनों को पकड़ा हुआ है। कुछ तो कांड हुआ होगा, मे बी पीछे वाले ने आगे वाले को ठोक दिया या कुछ तो हुआ होगा ऐसा, तभी उनको बता के रखा। लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको दोनों का इंश्योरेंस रहेगा तो इंश्योरेंस कवर कर लेगा सब कुछ भी रहा होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, काफ़ी रिलैक्स्ड है वो लोग। कुछ नहीं, बस अपने डॉक्यूमेंट्स देंगे और सब कुछ आराम से हो जाएगा। और बीच में ये एक छोटी सी नन्ही सी हाचिको वाली कम्युनिटी बस आ गई, जो कि हमारा पूरा व्यू वही का बिगाड़ दी है। देखो कितनी प्यारी बस है वो, उसमें मास्क का कोई तो एडवर्टाइजमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे इंश्योरेंस का अगर आपका हो तो कोई भी दिक्कत नहीं आती है आपको, आराम से आपके सारे काम हो जाएंगे। और जैसे कि मैं बता रहा था, आपको उनके चेहरे पे कोई भी टेंशन या कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। आराम से वो कोऑपरेट कर रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब जमा करेंगे अभी, और उसके बाद उनका जो भी है सारा क्लियर हो जाएगा। एक बार मेरा भी इंश्योरेंस का सीन हुआ था, लेकिन हैंडल हो जाता है। आपको बस कॉल करके बताना मेरे यहाँ ऐसे हुआ है, और पुलिस FIR करनी होती है, बाकी फिर हो जाता है हैंडल। आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको छोटी छोटी चीज़ के लिए FIR करनी पड़ती है। पुलिस आके सारी इंक्वायरी करेगी, कहाँ डैमेज हुआ है, कितना हुआ है, सब उसमें लिखेगी, एंड देन यू आर गुड। फिर इंश्योरेंस कंपनी वो डैमेज फिक्स करा के लाएगी। तो इसीलिए यहाँ पे मैंडेटरी होता है, बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं इंश्योरेंस के, आपको मंथली बहुत पे करना पड़ता है, ईजी नहीं है भाई। वो जो बता रहा था ना मैं, एक्सीडेंट हुआ है कुछ, तो वो ज़्यादा एस्केलेट हुआ है शायद, क्योंकि यहाँ पे अभी पुलिस तो है, उसके साथ साथ वो जो ब्लू ड्रेस में दिख रहे हैं ना, ब्लू यूनिफॉर्म में, वो लोग भी आते हैं सबूत जमा करने। मतलब वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह लेंगे, जैसे अभी आपको दिख रहा है, मेजरमेंट वगैरह सब देख रहे हैं कि कहाँ पे इंसिडेंट हुआ था, कहाँ से क्या दूर था। फिर उसके सारे सबूत जमा करके फिर बाद में इवैल्यूएट करेंगे कि किसकी गलती थी, क्या गलत हुआ था, रोड की कोई लाइन मिस हुई थी या जो भी है, मतलब वो कोई बाहर से जा रहा था, या सारी चीज़ें अभी चेक होगी। देखो वो कुछ मेजरमेंट ले रहा है अभी, एंड अभी बीच में वो रोड पे भी आया था और पूरा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर रहा था। प्रॉपर कैमरा लेके आते हैं वो लोग और फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाते हैं। देखो सामने वो जो टैक्सी वाला है वो, और वो जो ब्लैक का एक जीप जैसी कार है वो, इनके बीच कुछ हुआ है, तो बहुत लंबा चलेगा अभी ये। वो दोनों देखो प्रॉपर एकदम पूरा सारे एक से एक सारे सबूत जमा करेंगे। अलग ही लेवल पे चलता है भाई इनका कारोबार। और बाकी पब्लिक को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए अभी वो बीच में आके देखो उसको रोक दिया और बोल रहे कि हमको मेजरमेंट लेना है, तुम रुक जाओ भाई। तो वो कार देखो कितनी दूर रुकी हुई है ना, ये वाली डिस्टेंस देखो दोनों कार में। कोई भी मतलब फालतू का हॉर्न नहीं बजाएगा, कोई भी ये तोड़ेगा नहीं। रूल जो है सारे फॉलो होंगे, हर जगह पे रोक रोक। अच्छा अभी क्लियर कर दिया उनको, चलो आगे जाते हैं हम। यहाँ पे एक्चुअली होते नहीं ये सारे इंसिडेंट, क्योंकि रूल फॉलो करोगे तो सब सही रहता है, लेकिन बहुत बार हो जाते हैं। देखो इस तरफ भी आ गए वो लोग, सारे मेजरमेंट पता नहीं क्या क्या ले रहे हैं भाई। यही चच्चा थे जो मेजरमेंट ले रहे थे, और यहाँ पे अभी पुलिस चच्चा वगैरह सब हेल्प करेंगे, और फिर सारे सबूत जमा करके फिर बाद में उन पे कार्यवाही होगी और पता चलेगा कि किसकी गलती थी, क्या है। और इसके बाद ऐसे होता है ना कि अगर सामने वाले को कोई नुकसान हो गया तो वो बता सकता है कि भाई तुम्हारे वजह से मुझे बॉडी में, बैक में यहाँ पे कुछ लग गया, और मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे इतना पैसा दो, क्योंकि मैं महीने भर के लिए ऑफिस नहीं जा पा रहा, तो मेरी ऑफिस की सैलरी इतनी है, तो तुम मुझे वो नुकसान भरपाई में दे दो। तो वो देना पड़ता है, मतलब लीगली आपको जितना भी पैसा आएगा, 1 मिलियन 2 मिलियन जो भी बोलेगा वो आपको देना पड़ेगा। सिग्नल ब्लिंक हो रहा है, निकल जाते हैं।
भाई वो गाड़ी देखो कितनी बढ़िया है सामने। शिबुया में जब भी आओगे ना तो ऐसे आपको एक से एक गाड़ी और बहुत कुछ दिखेगा। देखो वो वाली कार, किसी को पता होगा, फेरारी शायद, मुझे ज़्यादा कार्स के बारे में पता नहीं, आपको पता हो ज़रूर बताना। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे मोस्टली आपको फॉरेनर्स दिखेंगे, घूमने आते तो हर कोई ऑलमोस्ट यही आसपास होटल या फिर हॉस्टल कुछ भी ले लेता है और यहीं पे घूमते रहते हो 2-4 दिन, उसके बाद फिर बाहर का जापान घूमेंगे। और वो सामने से देखो ये वाली गो कार्टिंग वाली जो ये कार्स है, ये बहुत यहाँ पे दिखती है। यहाँ पे बहुत सारे फॉरेनर्स इसको घुमाते रहते हैं शिबुया में। रात को तो बहुत ज़्यादा होता है भाई, नियॉन लाइट्स, और उसमें तो और मज़ा आता है। फिर सिग्नल क्रॉस करने के लिए भीड़ लगी हुई है इतनी सारी ऐसे लग रहा है कुछ यहाँ पे गैदरिंग वगैरह कुछ हो रही है, लेकिन ये नॉर्मल सिग्नल के लिए रुके हुए हैं सारे लोग। बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पे, और कोई भी जंप नहीं करेगा सिग्नल, हर कोई फॉलो करेगा, बाहर के भी यहाँ के भी, सब कोई। चलो हो गया सिग्नल ग्रीन। और यहाँ पे मल्टीपल क्रॉसिंग है ना, तो हर चारों तरफ से आप जा सकते हो कहीं पे भी जाना हो तो इसलिए आपको बहुत सारी भीड़ दिखेगी। ये मिनी शिबुया क्रॉसिंग है काइंड ऑफ, क्योंकि शिबुया क्रॉसिंग आगे ही है सामने 100 मीटर की दूरी पे, लेकिन हमको अभी जाना यहाँ से राइट आगे से। ये देखो मोदी जी का नाम यहाँ पे भी मशहूर है। वो देखो गो कार्टिंग जो आपको दिखाई थी, वो यहाँ पे भी 2-4 लोग और दिख रहे हैं। तो इसके लिए आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए आपके पास, तो आप ले सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए होता है इसको, नहीं हो तो आप नहीं चला सकते। और ये देखो यहाँ पे टेलीफोन बूथ अभी भी रखे हुए हैं जापान में, बहुत जगह पे आपको दिखेंगे। और इसको थोड़ा सा रस्टिक फील दिया हुआ है, अच्छा लग रहा है, लेकिन विंटेज लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी जो ओल्ड एज लोग हैं उनको फ़ोन चलाना नहीं आता, तो वो फिर ऐसे टेलीफोन बूथ्स यूज़ करते हैं ज़रूरत पड़े तो। ये देखो सामने ओनित्सुका टाइगर, कितने फॉरेनर्स वहाँ पे भीड़ लगा के बैठे, देखो ओनित्सुका टाइगर्स में। अभी हम नेक्स्ट स्टोर में जाएंगे, मूजी, जो कि ये सामने आपको दिख रहा है ना लाल कलर का स्टोर। तो मूजी का मतलब जापानीज़ में होता है नो ब्रांड, तो उनका नाम वैसे तो आया नहीं, देखो नो ब्रांड है, लेकिन ये इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है जापान में, बहुत मशहूर है और बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल लाइफ में जो डे टू डे काम आएंगे ना, ऐसे वाले वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। मतलब आपने ये रील्स देखी होगी इंस्टाग्राम पे, मूजी हैक वगैरह ऐसा कुछ करके, और उनके कपड़े, फर्नीचर और सब कुछ आता है उनका भी सेम वही है, लेकिन ये थोड़ा सा ब्रांड महंगा आता है, लेकिन अच्छे होते प्रोडक्ट्स यहाँ पे भी सारे। हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों के आपको सोल्यूशन मिल जाएंगे यहाँ पे। वैसे आप घूमो, ये शायद ये भी बहुत बड़ा स्टोर है शिबुया का। देखो यहाँ पे इनके कॉस्मेटिक्स भी हैं, और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो और अलग अलग चीज़ें हमको दिखती जाएंगी। इसका अलग से हम टूर वगैरह कुछ करेंगे, वीडियो निकालेंगे। आज के लिए तो मैं अपना यहाँ पे जो भी शॉपिंग करनी है वो कर लेता हूँ, आपको मैं बाद में मिलता हूँ। ये देखो इनको अभी ये कॉस्मेटिक्स वगैरह, यहाँ पे मॉइस्चराइज़र, हैंड क्रीम वगैरह, कोई ब्रांडिंग वगैरह कुछ नहीं है, बेसिक जो भी यूज़ केस है वो लिखा हुआ है, और नॉर्मल सिंपल सी बॉटल से पम्प्स है, कोई फालतू की ब्रांडिंग शो केस कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल होता है, लेकिन महंगा बहुत होता है। ये देखो अभी हर चीज़ यहाँ पे आपको 1000 येन वगैरह ऐसी इसकी है रेंज, ठीक ठाक है वैसे, बट कुछ चीज़ें बहुत महंगी आ जाती है। कपड़े वगैरह देखो इसके, तो वो तो बहुत महंगे भाई। अभी आपको ये दिख रहा होगा, ये कोई बूस्टर सीरम है, तो इसकी प्राइस है लगभग 4000 येन, और 3500 येन, 3490, यानी कि भारतीय हो गए 2000 रुपये। तो प्रीमियम ब्रांड में ही आता है ये, वैसे नो ब्रांड जो शॉप है ये प्रीमियम ब्रांड में आती है। ये जो मूजी वगैरह जो जापानीज़ ब्रांड है ना, ये इसलिए चलते हैं क्योंकि जापानीज़ लोग ना, उनकी एक आदत है या फिर पता नहीं, वो मोस्टली जापानीज़ ब्रांड्स ही प्रेफर करते हैं। आप उनके सामने अगर 2 ब्रांड्स रखोगे, बड़ा सा कोई बाहर का फॉरेन ब्रांड और कोई जापानीज़ ब्रांड, तो वो
100% जापानीज़ ब्रांड यूज़ करेंगे, इसलिए ये सारे प्रोडक्ट्स या जो भी ब्रांड्स हैं ना, इनको बढ़ावा मिलता है और ये इसीलिए बड़े होते हैं जापान में भी, और फिर आउटसाइड जापान भी बहुत चलते हैं, इनके दुनिया भर फिर नाम बन जाते हैं। ये खासियत है भाई। देख लो यहाँ पे अभी ये मूजी, ये जापानीज़ ब्रांड है, बहुत बड़ा है, इसके कंपटीशन तो बहुत सारे फॉरेन ब्रांड्स है, कॉस्मेटिक्स या फिर क्लोथिंग हर जगह पे, लेकिन ये फिर भी बहुत चलता है, ये वाला ब्रांड बहुत पॉपुलर है। उसके बाद आता है नितोरी, उसका फॉरेन राइवल आता है आइकिया, लेकिन नितोरी इज़ वे बेटर और प्रीमियम दैन आइकिया यहाँ पे और बाहर भी। इंडिया में भी नितोरी आया है, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव है कंपेयर टू इवन आइकिया। तो इसीलिए ये ब्रांड्स, मतलब यहाँ के लोग जो है लोकल प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, बस नारे नहीं लगाते, वही फ़र्क पड़ता है भाई। तो यहाँ पे अलग अलग उसके सॉर्टेड वेजेस वगैरह आप बना सकते हो, बहुत कुछ है, किट मिलता है रेडी टू ईट प्रॉपर आपको, और बस उसको मैं भी सौते वगैरह करना होगा। सही है, रेडी टू ईट। ये देखो यहाँ पे बहुत सारे सूप वगैरह, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और आपको एक कमाल की चीज़ दिखाओ, यहाँ पे मुझे क्या दिखा, जापानीज़ मूजी शॉप में, जापान की सबसे बड़ी एक जो शॉप है मूजी, उसमें मुझे दिखे ये भारतीय नान। ये देखो 220 का एक नान मिल रहा है, कुछ ऐसा है वो, ये देखो। अब ये है प्लेन नान, लेकिन भाई यहाँ पे मिल रहा है, वही बड़ी बात है। ये देखो एक इतना सा नान, आपको एक नान में तो होगा नहीं, एटलीस्ट 2 नान चाहिए, यानी कि 440 में आप 2 नान ले सकते हो। बढ़िया है यहाँ की, क्योंकि जापानीज़ लोगों को करी और नान बहुत पसंद है इंडिया का, तो इसीलिए उसकी बहुत सारी हर जगह पे अवेलेबिलिटी होती है, मतलब बहुत सारे शॉप्स रखते हैं उसको। चलिए, तो वही है, देखो कितने सारे जापानीज़ लोग ही दिखेंगे आपको यहाँ पे, जो कि यहीं से ख़रीदते हैं, और यहीं से फिर उनके ब्रांड जो है घर से ही बनते हैं और घर से ही बड़े होते हैं और बाहर जाके और बड़े होते हैं। तो बस नारा या फिर ऐसे लगा के फ़ायदा नहीं होता, ब्रांड्स को भी सपोर्ट करना होता है, या फिर ब्रांड्स को भी अपनी क्वालिटी और ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती है, ताकि कस्टमर्स उनको डोमेस्टिक और ग्लोबल भी मिलते रहे और देश का नाम फिर और बड़ा होते जाए। क्या बताओ इसको, इतनी सारी चीज़ें आती है इसमें। अब वो यूटिलिटी, कॉस्मेटिक्स, कपड़े, ये भी आता है, और उसके साथ ये देखो अभी एक बेकरी प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे। ये क्या दिख रहा है यार मुझे, चॉकलेट केक, और ये साकुरा फ्लेवर का भी कुछ तो आया है वो। और यहाँ पे ऊपर देखोगे तो ये पीनट चॉकलेट्स 500 येन में, 450 येन में है। और यहाँ पे ये चॉकलेट ब्रेड्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, और ये अलग अलग फ्लेवर के यहाँ पे मिलते जा रहे हैं, तो लोग उठा रहे धनाधन आके भाई। तो ये देखो यहाँ पे इनकी वैरायटी की सारी लिस्ट यहाँ पे लगी हुई है, क्या क्या मिलता है ऐसा। तो मजाक में हमने बहुत सारा खाने का सामान ले लिया, अभी उसका ही बिलिंग करेंगे और निकलेंगे। चलो भाई अभी यहाँ से ऊपर चलते हैं। ये देखो इतना सारा सामान ले लिया हमने, और सब खाने पीने का ही है, उसमें कोई दूसरा जो लेने आए थे वो तो मिला ही नहीं। हम लंच बॉक्स ढूंढ रहे थे कि कोई लंच बॉक्स मिल जाए, लेकिन वो तो भाई मिला ही नहीं कहीं पे। ये बाकी का सामान ही खाने का ले लिया हमने, स्नैक्स वगैरह वो सारा। अभी देखते हैं आगे। नितोरी में गए थे ना, तो वहाँ पे था, तो वहीं से हम ख़रीद लेंगे। यहाँ पे बहुत सारी मस्त चीज़ें थी, बाद में इसका मैं आपको अलग से टूर वीडियो लेके आऊँगा, क्योंकि है काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग। चलिए, बाहर तो अंधेरा हो गया, अभी ठंड नहीं होनी चाहिए बस। नितोरी हम जहाँ से आए थे वहीं से जाना है, आगे से लेफ़्ट स्ट्रेट जाना है। चलो चलते हैं। ये देखो भाई, यहाँ पे डिज़नी का स्टोर है, यहाँ पे शायद उनके ऑफिशियल मर्चेंडाइज वगैरह होती होगी।